अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना के मैप स्टार्ट करेंगे। अब देखिए के मैप हमारे पास यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हमने जो पिछली वीडियोस के अंदर बोलियन एक्सप्रेशंस पढ़े थे, हम उसको सिंप्लीफाई किया करते थे बोलियन लॉज या फिर रूल्स के ज़रिए। तो के मैप भी हमारे पास एक तरीका होता है इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने का। अब करते किस तरीके से, देखिए सबसे पहले जब हम के मैप बनाते हैं तो हमें बॉक्सेस या सेल्स या स्क्वायर्स जो भी कह लें आपको वो बनाने पड़ते हैं। तो वो बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए आपको कितने बनाने। तो यहाँ पर आपने देखना होता है कि आपके पास इनपुट कितने हैं। आपके पास यहाँ पे दो इनपुट्स है ए और बी, और कोई वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पे सी नहीं दिख रहा है, एफ तो आउटपुट है, ठीक है। तो ए और बी आपके पास इनपुट है, दो इनपुट है, तो 2 की पावर n का फॉर्मूला यूज करें हमेशा। आपके पास अगर इस तरीके से होगा कि n जो है वो 2 है, मतलब 2 इनपुट है, तो 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4, मतलब टोटल आपके पास 4 सेल बनेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे n 3 होता है तो 2 की पावर 3 मतलब 8 सेल बनते। अगर 4 वेरिएबल्स होते तो आपके पास 16 सेल बनते, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका होता है इसको देखने का। अब मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास 4 सेल बनेंगे, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला काम ये किया करूँगी कि 4 सेल बना दिया करूँगी, ठीक है। ये मैंने 4 सेल बना दिए इधर। अब देखें, एक बात गौर से देखें, आपके पास यहाँ पे जो इनपुट्स गिवन होते हैं वो आपने इधर लिखने होते हैं, इधर या इधर, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे, ये आपके पास ए और बी, ए पहले आता है बी बाद में आता है। अगर मैं इस आउटपुट को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ तो ए पहले है बी बाद में है, तो आपकी मर्जी, आप ए इधर लिखें, बी इधर लिखें, बी इधर लिखें, इधर लिखें या ए इधर लिखें, आपकी मर्जी है। मगर बेहतर ये होता है कि जो पहले है, पहले वाला जो वेरिएबल है ए पहले आता है हमेशा, तो ए को आप इधर लिखें, बी को आप इस तरफ लिखें, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। अब आपने दूसरा काम ये करना होता है कि ए का जो इनपुट है, ए एक इनपुट है, एक इनपुट बी है, ठीक है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज है इनपुट, या तो मैं 0 दूँ या तो मैं 1 दूँ। बी के लिए भी दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो मैं 0 दूँ या तो मैं 1 दूँ। तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, इधर मैंने 0 लिख दिया, इधर 1 लिख दिया, सही है। आपको ये जो एक्सप्रेशन दिख रही है, आपको साफ दिख रहा है कि ये आपके पास एसओपी की एक्सप्रेशन है। एसओपी मतलब सम हुआ हुआ है प्रोडक्ट्स का, ठीक है। और एसओपी के एक्सप्रेशन में आपके पास मिनिमम टर्म्स का यूज किया जाता है। मिनिमम टर्म्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पास 1 वाली टर्म होती है वो नॉर्मल, ए अगर 1 होगा तो वो नॉर्मल आएगा, अगर ए 0 होगा तो वो ए बार कहा जाएगा, है ना। हमने ही मिनिमम टर्म्स में पढ़ा था। तो सिंपल यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इसको मैं ए बार कहूँगी, ठीक है। ए के आपके पास कॉलम में ये, इसको मैं ए बार कहूँगी और इसको मैं ए कहूँगी। इसी तरीके से इस वाले को मैं बी बार कहूँगी और इसको मैं बी कहूँगी। अब आप सेल्स को नेम दें। देखें, आपने सिंपल क्या करना होता है कि इनको नंबरिंग देनी होती है। तो नंबरिंग अभी तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, आपको यहाँ पे नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर जब भी आप के मैप बनाएं तो आप ये कुछ काम पहले से करके रखें, फिर अपना जो है एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई है जिस तरीके से भी कर रहे हैं। तो नंबरिंग देने का तरीका ये होता है कि आप पहले इधर का नंबर 0, फिर इधर का नंबर 0, फिर इधर का 0, और इस बॉक्स में देखिए इधर 0 है, इधर 1 है, ठीक है। इस बॉक्स में देखिए इधर 1 है, इधर 0 है। इस बॉक्स में देखिए इधर 1 है, इधर 1 है। तो इसका जो नंबर हो गया वो 0 0 आपके पास क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अगर इसका नंबर देखें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, 0 1 क्या होता है आपके पास डेसिमल में 1 होता है, 1 0 आपके पास कितना होता है 2 होता है, 1 1 आपके पास कितना होता है 3 होता है। तो ये आपने हर सेल को कुछ नंबर दे दिए। अभी इस क्वेश्चन में ऐसी कोई खास नीड नहीं है इन नंबर्स की, मगर आगे नीड आएगी, इसीलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि किस तरीके से नंबरिंग देते हैं। नंबरिंग दे दी। अब आपको असल काम क्या करना था कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। अब मैं सेल को इन एक्सप्रेशंस के जरिए नाम दूंगी। यहाँ पे ए बार है, यहाँ पे बी बार है, तो ये आपके पास जो सेल है इधर ए बार है, इधर बी बार है। इधर आपके पास इस सेल में ए बार है और बी है, इस सेल में आपके पास ए है और बी बार है, और इस सेल में आपके पास ए बी है। अब आप अपनी टर्म देखें, आपके पास कौन सी एक्सप्रेशन गिवन है, ए बार बी गिवन है और ए बी गिवन है, ए बार बी और ए बी गिवन है। तो जो आपको ऐसे एसओपी की टर्म्स गिवन है उस सेल में आप 1 लिखें। एसओपी में आपके पास 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 लिखें, इधर भी 1 लिखें, और बाकी जो बच गए उधर 0 और 0। मतलब आपके पास यहाँ पे मेन जो काम है वो 1 और 0 का था, पहचानना था कि 1 और 0 किधर आएंगे। ये 1, ये 1, इधर 0, इधर 0। ये आपने इस एक्सप्रेशन से देख कर लिखा। अब सिंपल आपने क्या काम करना है, एसओपी के एक्सप्रेशन के लिए आपने यहाँ पे पेयरिंग करनी है। पेयरिंग किस तरीके से करेंगे, जिधर जिधर आपके पास 1 हो उधर उसका पेयर बना लें। ये आपके पास 2 का पेयर बन रहा है इधर,
आपने एक दफ़ा पेयर बना लिया, देखिए ए बार बी, ए बी बार, यही आपको गिवन था ना, आपने इसी का पेयर बनाना है, ठीक है। मतलब ये आपका मेन काम है, आपको बाकियों से कोई लेना देना नहीं है। जो आपको एक्सप्रेशन में गिवन ही ये 2 सेल है, ठीक है, आपने इन दोनों का पेयर बना लिया, आपको पेयरिंग करनी पड़ती है। अभी और क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो आपने पेयरिंग कर ली एक दफ़ा, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि देखें कौन सी टर्म इसमें कॉमन है। यहाँ पे ए बार बी है, यहाँ पे ए बी है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे बी कॉमन है, तो सिंपल आपका बी जो है वो आंसर है, ठीक है। अगर आप इसमें रॉ के वाइज देखें तो यहाँ पे ए बार है और इधर ए है, ठीक है। तो रॉ में तो आपके पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, आपके पास एज अ कॉलम में कॉमन आ रहा है जो कि बी है, ठीक है। तो सिंपल आपके पास ये आंसर हो गया। तो आप यही काम जो है बूलियन लॉस के जरिए करते थे, अब ये काम आप लोग के मैप के जरिए भी करते थे। अभी भी अगर आपको जो है बात समझ में नहीं आई किस तरीके से होगा, तो हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं कि हमें काम किस तरीके से करना है। अब देखिए आपके पास ये एक और एक्सप्रेशन गिवन है। अब यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है वो मिनिमम टर्म्स की फॉर्म में दी हुई है, आपको एक खुली एक्सप्रेशन लिख के नहीं दी हुई। तो ये काम आपके पास और भी ज़्यादा इजी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 इनपुट हैं, तो मतलब आपके पास सेल कितने बनेंगे, आपके पास 4 सेल बनेंगे, ठीक है। ये आपने एक देख लिया, यहाँ पे आपके पास ए आ जाएगा, इधर आपके पास बी आ जाएगा, इधर 0, इधर 1, इधर 0, इधर 1। हमने नंबरिंग देखी थी, ये हमारे पास 0 सेल है, ये 1 सेल है, ये 2 सेल है, ये 3 सेल है। हमें पता चल गया था कि नंबर किस तरीके से आए थे, ठीक है। अब सिंपल आपको बता दिया गया है कि मिनिमम टर्म्स आपके पास इन सेल्स के अंदर है, एक 2 के अंदर है, एक 0 के अंदर है, एक 3 के अंदर है। मिनिमम टर्म मतलब 1 आपके पास इन सेल के अंदर है, तो 2 के अंदर आपका 1 है, 3 के अंदर आपका 1 है और 0 के अंदर आपका 1 है। आपने बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है कि आप पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग में आपके पास या तो 2 की पेयरिंग हो सकती है, या 4 की, या 6 की, या 8 की, या 16 की, इस तरीके से हो सकती है। तो आप यहाँ पे 4 की बड़े से देखना शुरू करा करें। अगर 4 की यहाँ पे पेयरिंग हो सकती होती तो मैं 4 का पेयर एक साथ बना लेती, मगर यहाँ पे 4 की पेयरिंग नहीं हो रही, मगर 2 की जरूर हो रही है। 1-2 की पेयर इधर से बन रहा है और आपने सारे 1 को कवर करना होता है, तो इस 1 को आप छोड़ नहीं सकते, तो एक आपके पास 2 का पेयर इधर से बन रहा है, ठीक है। अब आपने सिंपल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है ये आपके पास ए बार है, ये आपके पास बी ए है, ये आपके पास बी बार है और ये आपके पास बी है। अब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे, एफ ए कॉमा बी। इधर देखें, इधर 1 1 है, इस रॉ में आपके पास क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है इस रॉ में, कांस्टेंट क्या है। अगर मैं यहाँ पे कॉलम देखूँ तो इधर बी बार है, इधर बी है, बी बार और बी अलग अलग होता है, ठीक है। जबकि इधर देखें तो यहाँ पे आपके पास ए कांस्टेंट है। भाई देखे ना, सिंपल ये वाला जो सेल है ये आपके पास ए बी बार है और ये आपके पास ए, देखिए सिंपल आपने एक दफ़ा जब पेयरिंग कर ली, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैंने ये वाला पेयर उठाया, तो इस वाले जब पेयर को उठाया मुझे पता है कि ये सेल मेरे पास ए बी बार है, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था किस तरीके से ए बी बार लिखा है मैंने, इस सेल में देखिए इसका ए है, इसका बी का बार है, इसी तरीके से इस सेल में ये ए है और ये बी है। तो ए बी बार और ए बी में से कॉन्स्टेंट चीज़ देखिए, कॉन्स्टेंट क्या है आपके पास, ए है, तो ए लिख दिया आपने। इस पेयर का आपने एक्सप्रेशन निकाल ली, प्लस लिखें। अब इस पेयर को देखें, इस पेयर में आपके पास ये ए बी बार है, इस सेल में आपके पास ए बार है और बी बार है। सिंपल देखिए कांस्टेंट क्या है आपके पास, बी बार है, तो ए प्लस का बी बार, ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। तो बस ये तरीका होता है, आपने कांस्टेंट चीज देखनी है, मिनिमम टर्म्स लिखी थी, आपने बीच में प्लस लगाया और यहाँ पे आपने जो टर्म्स कांस्टेंट आ रही थी वो लिख ली। अब हम और क्वेश्चन देख लेते ताकि और चीजें सही से समझ आए। अब देखिए ये आपके पास एक और एक्सप्रेशन गिवन है और आपको कहा गया है फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप इसको के मैप के जरिए सिंप्लीफाई करो। आपको यहाँ पे साफ एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे मेरे पास 3 इनपुट्स मौजूद है, मतलब 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8 सेल्स बनेंगे। तो 8 सेल्स बनाने का तरीका आपके पास कुछ ऐसे होगा कि आपने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऊपर बना लिए, 4 नीचे बना लिए, तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपके पास ए पहले है तो आपने यहाँ पे ए लिख दिया और बी सी बाद में, तो इधर आपने बी सी लिख दिया। और अगर आप इसको वर्टिकल बनाते तो वर्टिकल में फिर ये होता है आपके पास, देखिए बी सी है तो मतलब इधर 1 2 3 4, बी सी को मिलाकर आपके पास कितने इनपुट्स होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। इस तरीके से 4 इनपुट्स होते हैं, तो ये देखिए 4 रॉस होनी चाहिए बी सी के लिए, तो वो है। यहाँ पे ए के लिए 2 इनपुट्स होते हैं तो 2 है। अगर आप इसको वर्टिकल बनाते तो आप इसको उल्टा भी कर सकते थे कि ए इधर रखते, बी सी इधर रखते और फिर वर्टिकल आपके पास बन जाता, तो वो भी हो सकता था। मगर एक ही चीज़ याद रखें तो आपको आसानी होगी, ठीक है।
सिंपल ए मैंने इधर रखा, बी सी मैंने इधर रखा। अब ए में मुझे पता है कि मेरे पास दो ही इनपुट्स हो सकते हैं, या तो 0 हो सकते हैं या तो 1 हो सकता है। मगर यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी चेंज है जो कि समझने वाली है। जो के मैप बनता है ना वो ग्रे कोड के जरिए बनता है, ठीक है। अभी तक ग्रे कोड का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं था क्योंकि अभी तक आपके पास सिर्फ दो इनपुट होते थे, 0 और 1। मगर अब यहाँ पे जब मैं बी सी की बात स्टार्ट करूँ, बी और सी, ठीक है, बी का ऐसा हो सकता है कि बी का एक दफा 0 सी का 0 तो 0 0। ऐसा भी हो सकता है कि बी का एक दफा 0 सी का 1 हो तो 0 1। ऐसा भी हो सकता है कि बी का 1 हो सी का 0 हो, तो इस तरीके से 1 0, और बी का भी 1 हो सी का भी 1 हो तो 1 1। तो 4 का हमारे पास 4 इनपुट्स बनेंगे बी सी के लिए, ठीक है। तो 4 इनपुट्स वो लिखेंगे किस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 इनपुट्स है ना, ये बाइनरी में हम जब टेबल बनाते थे ना तो उसका तरीका होता था। मगर ग्रे कोड में ऐसा नहीं होता। ग्रे कोड में ये होता है कि एक बिट चेंज होती है बस। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं तो यहाँ तो एक बिट चेंज हुई है, मगर इन दोनों को देखें 1 0 हो गया, 0 1 हो गया, एक बिट तो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो आपको सिंपल क्या करना है कि इसका 1 0 का ग्रे कोड निकालना है, 1 1 का ग्रे कोड निकालना है। तो ग्रे कोड के लिए आप सिंपल अरेंजमेंट याद रखें। आपके पास यहाँ पे 0 0 तो बिल्कुल ठीक है, 0 1 भी बिल्कुल ठीक है। आप इसका ग्रे कोड निकालेंगे, आपके पास ये आ जाएगा 1 1 पहले आ जाता है और यहाँ पे 1 0 बाद में आ जाता है। तो सिंपल ये हमने इसके ग्रे कोड के हिसाब से लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब वापस से इस एक्सप्रेशन में हमें मिनिमम इस सूरत में नहीं गिवन है, तो यहाँ में हमें नंबरिंग की वैसे ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी हम लोग सीख लेते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 0 0 0 और ये 2 0, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 0 0 1 ये हमारे पास 1 हो जाएगा। 0 1 1 ये हमारे पास 3 हो जाएगा। 0 1 0 ये हमारे पास 2 हो जाएगा। 1 0 0 ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 1 0 1 ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 1 1 1 ये हमारे पास हो जाएगा 7 और 1 1 0 ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो ये नंबरिंग करने का तरीका होता है। सिंपल हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये जो मिनिमम टर्म्स मुझे गिवन है ये किस सेल की हैं, ठीक है। तो ए बार बी बार सी बार किधर होगा, देखिए ये हमारे पास ए बार है, ये मेरे पास ए है। इधर अगर मैं देखूँ तो बी सी, देखिए जब जब 0 होगा तो मेरे पास वो बी बार और सी बार है। ये मेरे पास बी बार है और ये मेरे पास सी है। ये मेरे पास दोनों ही बने तो बिल्कुल ठीक है, बी सी है, और ये मेरे पास हो जाएगा बी और सी बार है, ठीक है। तो मैं अगर इस सेल की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास है ए बार बी बार सी बार, ये मेरे पास है ए बार बी बार सी, ठीक है। मिला के मैं बस लिखती जा रही हूँ अपनी आसानी के लिए। ए बार बी सी, ये मेरे पास है ए बार बी सी बार, ठीक है। ये मेरे पास ये वाला सेल अगर मैं देखूँ तो ए बी बार सी बार। इसी तरीके से ये वाला सेल अगर मैं देखूँ तो ए बी बार सी, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये मेरे पास हो जाएगा ए बी सी बार, ठीक है। अब सिंपल देखिए मुझे ये ए बार बी बार सी बार गिवन है वो इधर है, तो एक 1 मेरे पास इधर है। एक मिनिमम टर्म का जो सेल है वो ये है, ठीक है। ए बार बी सी, ए बार बी सी भाई किधर है, तो ये मुझे दिख रहा है ये रहा, ठीक है। तो एक जो 1 है वो मेरे पास इधर है। इसी तरीके से ए बार बी सी बार, तो एक 1 मेरे पास ये रहा, बस बाकी सब में आपके पास 0 आ जाएगा। अब हमने ये देखा था कि हमें 1 की पेयरिंग करनी होती है। अब यहाँ पे पेयरिंग किस तरीके से करेंगे, देखिए 4 का पेयर तो यहाँ पे बन नहीं सकता। देखिए सबसे पहले आपको 8 देखना था, 8 का सेल है तो 8 का पेयर तो बन नहीं रहा, 1 सब में मौजूद तो नहीं है। 4 का पेयर भी नहीं बन सकता, अगर यहाँ पे 1 मौजूद होता तो मैं 4 का पेयर बना देती, तो नहीं है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे 0 है, तो अब मैं 2 का पेयर बनाऊंगी। देखिए एक पेयर तो मेरे पास ये बन गया 1 1 का। दूसरा पेयर ऐसे भी बनता है कि आप कॉर्नर्स को मिला के पेयर बना दे, तो एक 1 ये रहा और एक 1 ये रहा, तो ये 2 पेयर बन गए। तो सिंपल एक पेयर मेरे पास ये कॉर्नर को मिला के बना है और एक पेयर मेरे पास ये दोनों 1 को मिला के बना है, कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो हम इसको एक्सप्रेशंस को इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी। सबसे पहले इस पेयर को देखें 1 और 1, ये वाला जो सेल था ये मेरे पास था ए बार बी सी, ठीक है। और ये वाला जो सेल है मेरे पास ये है ए बार बी सी बार। कांस्टेंट टर्म देखें आपके पास कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे ए बार दोनों में कांस्टेंट है, बी भी दोनों में कांस्टेंट है, तो ए बार बी लिखेंगे हम, सही है। अब ये वाला पेयर देखें कॉर्नर वाला, यहाँ पे ये वाला जो सेल है आपके पास ए बार बी बार सी बार है, और ये वाला सेल आपके पास क्या है ए बार बी सी बार। कांस्टेंट चीज देखें, कांस्टेंट चीज आपके पास क्या है, ए बार कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट नहीं है, सी बार कांस्टेंट है, ए बार और सी बार आंसर। बस इतना सा काम करना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स के नंबरिंग की हमारे पास ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर अब हम एक ऐसी एक्सप्रेशन देख लेते हैं जिसमें हमें मिनिमम टर्म की फॉर्म में गिवन होगा और हम उसका सिंप्लीफिकेशन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी वो लिख रहे होंगे।
अब देखिए मेरे पास ये क्वेश्चन गिवन है, सिंपल है, हमें पता चल गया कि भाई 3 इनपुट से हमारे पास 8 सेल बनेंगे, 1 2 3 4 और ये 8 बन गए, ठीक है। इधर मेरे पास आ जाएगा ए, इधर आ जाएगा मेरे पास बी सी, ये मेरे पास 0 1 हो गया, 0 0 0 1 1 1 1 0, नंबरिंग हमें करनी आती है, 0 1 3 और ये हो जाएगा 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 4 5 7 और 6, सिंपल। अब हमने सिंपल क्या देखना है कि भाई 0 वाला जो सेल है वो आपके पास मिनिमम टर्म है, मतलब 0 वाला सेल ही एक मिनिमम टर्म इधर है, 3 पे एक है, एक हमारे पास 7 पर है और एक हमारे पास 6 पर है, बाकी सारी जगह क्या आ जाएगा 0 0 0 0। अब सिंपल हमें पेयरिंग करनी है, तो पेयरिंग के लिए 4 का पेयर मुझे यहाँ पे दिखता बनता हुआ नहीं दिख रहा, 2 का दिख रहा है, एक तो ये दिख रहा है, सारे 1 कवर करने तो ये 1 हम छोड़ नहीं सकते, तो एक ये पेयर दिख रहा है मुझे, और इस वाले 1 को अगर हम देखें तो ये जो है वो हमारे पास अकेला रह गया इधर, तो ये कुछ अकेला ही है, ठीक है। तो अब देखें, अब हमें इसको कुछ इस तरीके से करना है कि ये हमारे पास आंसर आएगा एफ ए कॉमा बी कॉमा सी। पहले आप इन पेयर्स को देख लें, तो ये वाला अगर मैं पेयर देखूं तो इधर मेरे पास जो एक्सप्रेशन हो जाएगी, ये ए बार है और ये ए है, ठीक है। इधर हमारे पास बी बार सी बार, इधर हो जाएगा बी बार सी, इधर हो जाएगा बी सी और इधर हो जाएगा बी सी बार। इस सेल में अगर मैं देखना चाहूँ तो इस सेल में मेरे पास है ए बार और बी सी। इस सेल में अगर मैं देखना चाहूँ तो इधर है मेरे पास ए और बी सी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बी सी लिख दिया प्लस। अब आप ये वाला सेल देखें, इधर ये वाले सेल में, इस सेल का तो हमने लिख दिया ए बी सी है, इस सेल में अगर मैं देखना चाहूँ तो ए है, ठीक है, और ये क्या है भाई बी सी बार है। अब देखिए कांस्टेंट क्या चीज़ है, इधर कांस्टेंट जो है वो हमारे पास ए बी है, तो ए बी लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक अकेला 1 रह जाता है, तो अकेले 1 के लिए हमारे पास कोई पेयर तो नहीं है, मगर हम किसी भी 1 को छोड़ नहीं सकते, तो जब भी आपके पास ऐसे अकेला 1 रह जाएगा तो आपने उस सेल की जो वैल्यू है वो लिख देनी है, ए बार बी बार सी बार, क्योंकि छोड़ तो आप सकते नहीं है। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आपके पास बहुत ही आसान है, नंबर से पहचानना तो और भी आसान है, बाकी अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन हो तो उससे भी आप पहचान सकते हैं, तो ये हमारे पास तरीका होता है इसका।